स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। आज हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशंस क्या होती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और इस वीडियो का लिंक उन लोगों तक शेयर कर दीजिए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं और किसी वजह से बड़े बड़े कोचिंग्स की तरफ नहीं जा पा रहे हैं या उन्हें अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। हमारे चैनल पे जो है आपको पहले लेक्चर से लेकर नाउन से लेके डायरेक्ट इनडायरेक्ट तक वीडियो मिल जाएगी, तो जाइए और नाउन से लेकर जो भी आपके क्यूरीज हैं या इंग्लिश सीखने में जो भी प्रॉब्लम्स है उसे हल कर लीजिए। तो मेरी पुरानी वीडियोस को भी देख लीजिएगा। चलें शुरू करते हैं। प्रेपोजिशन क्या होती है। हमारे पास प्रेपोजिशन की जो इंग्लिश डेफिनेशन है वो ये है कि अ प्रेपोजिशन इज़ यूज बिफोर अ नाउन, प्रोनाउन और जेरेंड टू शो प्लेस, टाइम, डायरेक्शन इन अ सेंटेंस। इसको हम उर्दू में इस तरह से ले सकते हैं कि इस उर्दू में इसकी डेफिनेशन ये बनेगी कि एक प्रेपोजिशन जो होती है वो इस्तेमाल की जाती है नाउन और प्रोनाउन के साथ और ये बताती है टाइम के बारे में, डायरेक्शन के बारे में, डायरेक्शन यानी जगह के बारे में सेंटेंस में, और किसी प्लेस के बारे में जगह सेंटेंस में। और इसको इस तरह से भी समझ लीजिए कि जो प्रेपोजिशन है ये हमेशा नाउन और प्रोनाउन से पहले आएगी। कभी भी वर्ब के साथ आपने प्रेपोजिशन नहीं लगानी है और ना ही आप प्रेपोजिशन देखेंगे। अगर वर्ब से पहले प्रेपोजिशन आ रही है तो वो वर्ब के मायने में इस्तेमाल होगी, ना कि दो जुमलों के दरमियान दो जुमलों के दरमियान ताल्लुक़ कायम करने के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। जैसे अगर लिखा हुआ आ जाता है यूज़ और उसके साथ टू, तो यहाँ पर यूज़ टू जो लिखा हुआ है इसका मतलब यूज़ का मतलब इस्तेमाल करना है। टू से मुराद हम किसी और वर्ब को भी उसके साथ जोड़ रहे हैं। यूज़ टू रन इस्तेमाल करता है चलने को, यहाँ पर यूज़ टू रन का मतलब है वो इस्तेमाल करता है चलने को, यानी यूज़ के साथ हम किसी और वर्ब को जोड़ रहे हैं, इसलिए बीच में प्रेपोजिशन लाएं। यहाँ प्रेपोजिशन का काम कुछ और नहीं है, सिर्फ दो जुमलों के दरमियान, दो वर्ब के दरमियान फ़र्क करना है, इसीलिए हम यहाँ पर प्रेपोजिशन लाएं। इसीलिए मैंने आपको वर्ब भी ऐसे बताएं जो अक्सर ज़्यादा यूज़ होते हैं। और प्रेपोजिशन का जो बुनियादी काम है वो नाउन और प्रोनाउन के दरमियान, प्रेपोजिशन का जो बुनियादी काम है वो नाउन और प्रोनाउन के दरमियान ताल्लुक़ कायम करना होता है, ताल्लुक़ को बताना होता है। जैसे चले हम इसको सेंटेंस के थ्रू समझ लेते हैं। सेंटेंस के थ्रू अगर समझेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। हमारे पास जुमला है कि अली वेंट विथ मी, अली गया मेरे साथ। अब अगर आप यहाँ देखेंगे ना, प्रेपोजिशन जो लग रही है वो लग रही है प्रोनाउन के साथ, मी यानी मेरे साथ, और ये इसके साथ ताल्लुक़ बता रहा है। अगर मैं आपको प्रेपोजिशन हटा दूँ तो आप बता सकते हो ये किसके साथ गया, साथ का लफ्ज़ हट जाएगा, यानी प्रेपोजिशन ताल्लुक़ बता रही है। और अगर मैं लगा दूँ इसको थोड़ा सा इस तरह से तब्दील कर दूँ, अली वेंट टू गो देयर, अली वैन टू गो देयर, अली गया वहाँ। तो यहाँ प्रेपोजिशन जो है यह भी ताल्लुक़ बता रही है कि वहाँ गया, उस तरफ गया। तो प्रेपोजिशन का जो मतलब ये होता है कि वो ताल्लुक़ बताती है। एक और जुमला जो है वो हमारे पास ये है कि ही डाई ऑफ फीवर, वो मर गया बुखार से, वो मर गया बुखार से। अब यहाँ से के जो मायने दे रहा है वो ऑफ दे रहा है, ऑफ। अक्सर से के मायने तो फ्रॉम देता है, लेकिन कहीं कहीं प्रेपोजिशंस के मायने तब्दील हो जाते हैं। तो इसके बारे में आपको प्रेपोजिशन को अच्छी तरीके से जानने के लिए मैं आगे वीडियो अपलोड करूँगा, जिसमें मैं आपको प्रेपोजिशंस का एक एक करके सारे, यानी ऑफ से ऑफ, इट ऑफ हो गया, विथ हो गया, और इन सब जैसे और प्रेपोजिशन है ना उनको बारे में मैं आपको बताऊंगा, जैसे आफ्टर, बिफोर, अगेंस्ट, अक्रॉस, बियॉन्ड, बिटवीन, अमंग। इन सारी प्रेपोजिशन के बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा आगे वीडियो में, क्योंकि ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैंने आपको इसमें बताना शुरू किया। तो इसमें जो है ऑफ जो है वो फीवर के साथ ताल्लुक़ जोड़ रहा है कि फ़ीवर से मरा, फ़ीवर से। अगर मैं यहाँ से ऑफ हटा दूँ तो आप बता सकते हो कैसे मरा। अगर मैं ये कह दूँ ही डाई फीवर, वो मरा फीवर, ये हो जाएगा, तो जुमला नहीं बन पाएगा। तो प्रेपोजिशन जो है वो ताल्लुक़ जोड़ता है दूसरे जुमले के साथ, दूसरे लफ्ज़ों के साथ ताल्लुक़ बनाता है। एक और जो हमारे पास सेंटेंस है वो ये है कि ही वॉज किल्ड बाय अ लायन, वो मारा गया लायन के ज़रिए से। अब यहाँ पर देखें बाय जो है ये ताल्लुक़ जोड़ रहा है हमारे साथ। अगर हम यहाँ से बाय हटा दें तो हमें पता ही नहीं चलेगा किसके ज़रिए से मारा गया। हमें ये लगेगा कि भाई बाय से कुछ और काम हो रहा है, क्या पता वो बाय लायन को ख़रीद रहा हो, ही बाय अ लायन, वो ख़रीद रहा हो। तो प्रेपोजिशन जो होती है ना, प्रेपोजिशन का बुनियादी काम होता है नाउन या प्रोनाउन के साथ ताल्लुक़ को बताना। अगर ताल्लुक़ को हमारे को पता नहीं होगा कि क्या ताल्लुक़ है, आप जैसे हम इस जुमले को इस तरह से समझ लेते हैं कि ही इज़ गोइंग अबव। अब अगर यहाँ अबव नहीं होता ना तो यहाँ मैं ब्लो भी बोल सकता था। प्रेपोजिशन है अबव जो है हमारे पास एक प्रेपोजिशन है। अब मैंने बोला ही इज़ गोइंग अबव, वो जा रहा है ऊपर। अगर अब मैं यहाँ से प्रेपोजिशन हटा दूँ तो आप पहचान सकते हो वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है।
ही इज़ गोइंग बिलो या ही इज़ गोइंग अबव। अगर प्रेपोजिशन नहीं लगेगी तो हमें नहीं पता चलेगा कि काम किस डायरेक्शन में हो रहा है, किस सिम्स में हो रहा है, या क्या टाइम जब पता चलेगा जब टाइम का हमें इस्तेमाल किया जाएगा। प्रेपोजिशन का जो बुनियादी काम होता है वो यही होता है कि नाउन या प्रोनाउन के साथ ताल्लुक़ जोड़े। तो आप इस तरह ही इसको ले लीजिए कि ये हमेशा नाउन और प्रोनाउन से पहले ही इस्तेमाल होंगी। और मैंने भी आपको बताया ना, जहाँ वर्ब के साथ इस्तेमाल होंगी तो वो सिर्फ उधर वर्ब के मायनों में इजाफे करने के लिए होंगी, उधर इसके मायनों को अल्फाजों में नहीं लिया जाता। तो वो ये भी हो सकता था ही इज़ गोइंग अबव या ही इज़ गोइंग बिलो, या वो ऊपर जा रहा है या वो नीचे आ रहा है। तो प्रेपोजिशन को अगर आपको प्रेपोजिशन से अभी भी कोई क्यूरीज है या डिफ़िकल्टीज़ है तो मैसेज कर दीजिएगा, मैं इसको आपको कोशिश करूँगा और अच्छी तरीके से समझाने के लिए। अब हमारे पास एक और जुमला है, वो ये है कि द पेन इज़ इन माई पॉकेट। पेन जो है मेरी पॉकेट में है। अब आपको पता चल रहा है कि प्रेपोजिशन के ज़रिए पता चल रहा है पेन पॉकेट में। आपको कोई चीज़ नहीं बता रही कि पेन कहाँ पर है। द पेन इज़ इन माई पॉकेट, अगर वो बोल देता द पेन इज़ इन एट टेबल, पेन टेबल पर है, यानी एट आपको बताता टेबल पर है। प्रेपोजिशन जो होती है आपको डायरेक्शन और प्लेस बताती है। तो इसको भी दिमाग में बिठा के रखिएगा कि प्रेपोजिशन हमेशा नाउन और प्रोनाउन से पहले आती है, और अगर वर्ब के साथ इस्तेमाल हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि वो वर्ब के मायनों में इजाफा कर रही है। और प्रेपोजिशन बहुत यूज़फुल होती है, इसके बगैर आप अपने सेंटेंस को पूरा नहीं कर पाएंगे। और हमेशा प्रेपोजिशन जो होती है वो प्रोनाउन यानी ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल होती है। चलते हैं एमसीक्यूज़ टेस्ट की तरफ। एमसीक्यूज़ टेस्ट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि एमसीक्यूज़ टेस्ट से ही पता चलता है कि आज आपको समझ पाए या नहीं पाए। और अगर आपको थोड़ी बहुत क्यूरीज रह भी जाती हैं तो वो एमसीक्यूज़ टेस्ट से क्लियर हो जाती हैं। हमारा पहला एमसीक्यूज़ वो ये है कि ही इज़ सिटिंग बिफोर मी। वो बैठा है मेरे से पहले, वो बैठा है मेरे से पहले। तो अब आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या हो गई प्रेपोजिशन? पहले तो आप ये देख लीजिए कि नाउन और इसमें प्रोनाउन क्या है। नाउन और प्रोनाउन को पहचानना बहुत आसान है। देखिए इसमें कोई भी नाउन इस्तेमाल नहीं हुआ, इसमें सारे के सारे प्रोनाउन इस्तेमाल हुए हैं। ही भी प्रोनाउन है, मी भी प्रोनाउन है। तो अब ही और मी से पहले क्या चीज़ लगी हुई है, और ही और मी से पहले जो भी चीज़ मौजूद है उसको लगा दीजिए। देखिए ही के साथ तो कुछ भी नहीं है आगे, ही के आगे तो कुछ भी नहीं, अब से मी बचता है, तो मी के आगे मौजूद है बिफोर, यानी इसमें जो प्रेपोजिशन है वो है बिफोर। बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने, इसमें बिफोर ही जो है मेरे प्रेपोजिशन है। अब चलते हैं अपने दूसरे एमसीक्यूज़ की तरफ। दूसरा एमसीक्यू जो है वो हमारे पास ये है कि द बुक इज़ ऑन द टेबल। बुक जो रखी हुई है टेबल पर। अब अगर आप इसको भी इस तरह से पहचान लें कि देखें ताल्लुक़ कौन जोड़ रहा है नाउन प्रोनाउन के साथ, कहाँ रखी हुई है, टेबल पर रखी हुई है ना। अगर आप पर हटा दे तो आप बता सकते हैं कहाँ रखी हुई है बुक, क्या पता ज़मीन पर हो। टेबल तो आ रहा है लेकिन क्या पता टेबल के नीचे हो, टेबल के ऊपर कैसे पता चल रहा है आपको, पर बता रहा है, यानी ताल्लुक़ जो बता रहा है वो बता रहा है, प्रेपोजिशन बता रही है। तो इसमें क्या हो सकती है प्रेपोजिशन? बुक तो नहीं है, बुक तो हमारे पास नाउन है। टेबल भी हमारे पास नाउन है। अब नाउन से पहले क्या इस्तेमाल हो रहा है? दा तो आर्टिकल्स होता है, तो दा भी नहीं है। तो इधर जो है प्रेपोजिशन है वो ऑन है। बिल्कुल सही बताया आपने, यहाँ जो प्रेपोजिशन है वो ऑन है। चलते हैं अपनी तीसरी प्रेपोजिशंस की तरफ। हमारे पास तीसरी प्रेपोजिशन यानी तीसरा जो हमारे पास एमसीक्यूज़ है वो ये है कि ही वॉन्ट टू स्कूल। ही वैंट टू स्कूल, वो जाता है स्कूल। अब यहाँ टू के जो मायने वो तरफ के आते हैं, मतलब किसी जगह हम जा रहे हैं तो हम यहाँ टू लगाते हैं, वो जाता है स्कूल की तरफ। लेकिन यह तरफ हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ बोल देते हैं वो जाता है स्कूल। तो यहाँ वो जाता है को के मायने भी देता है टू, तो वो जाता है स्कूल को। तो इसको इस तरह से ले लीजिए कि वो जाता है स्कूल। तो यहाँ पर क्या प्रेपोजिशन हो सकती है? यहाँ देखें प्रोनाउन और नाउन दोनों इस्तेमाल हुआ है। नाउन जो है हमारे पास वो स्कूल है, प्रोनाउन जो है हमारे पास वो ही है, और वेंट जो है हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो क्या हो सकता है इसमें प्रेपोजिशन? नाउन से पहले कोई प्रेपोजिशन मौजूद है? जी ज़रूर, बिल्कुल मौजूद है। तो टू ही मेरे ख्याल से प्रेपोजिशन है। जी बिल्कुल टू ही प्रेपोजिशन है। तो इसका सही आंसर जो है वो है टू, वो जाता है स्कूल। चौथा एमसीक्यूज़ टेस्ट जो है वो हमारे पास ये है कि व्हाट डू यू नो अबाउट हिम। क्या ख़्याल है तुम्हारा उसके बारे में। यहाँ पर प्रेपोजिशन अब चले देखते हैं क्या होती है। व्हाट तो नहीं है, व्हाट तो हमारे पास WH फैमिली का लफ्ज़ है, व्हाट तो हो नहीं सकता। नो ये हमारे पास वर्ब है, ये भी नहीं हो सकता। अबाउट शायद ये प्रेपोजिशन हो सकती है। आपको क्या लगता है प्रेपोजिशन है? देखें पहचानने का इसको क्या तरीका है, ये हमेशा प्रोनाउन से पहले या नाउन से पहले आ रही होगी। यहाँ देखिए प्रोनाउन के साथ जो हमारे पास आ रही है
वो प्रोनाउन के साथ आ रहा है, प्रोनाउन से पहले भी आ रहा है। तो चले, ये एक बात तो हो गई कि ये प्रेपोजिशन हो सकती है। और दूसरा ये इसके साथ ताल्लुक जोड़ रहा है, उसके बारे में क्या ख्याल है, उसके बारे में पूछना है तो उसके बारे में। तो यहाँ पर जो प्रेपोजिशंस है वो है अबाउट। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। देखें, आपको अगर अपनी प्रेपोजिशंस को और अच्छा करना है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ें। जब किताब पढ़ेंगे आप, उसमें प्रेपोजिशंस आएगी तो आपको पता चलेगा कि किससे किसी चीज़ के दरमियान ताल्लुक जोड़ने के लिए कौन सी प्रेपोजिशन इस्तेमाल की जा रही है। और जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको आगे की क्लास में प्रेपोजिशंस के मुतालिक तमाम प्रेपोजिशंस को अलग अलग कर उनके इस्तेमाल भी पढ़ाऊँगा। चलते हैं अपनी 5वीं और आखिरी MCQs टेस्ट की तरफ। 5वां MCQs जो है वो हमारे पास ये है कि ही इज़ अ मेंबर ऑफ अ क्लब। वो मेंबर है क्लब का, मेंबर यानी रुकन, वो रुकन है क्लब का। अब यहाँ पर देखें, प्रोनाउन और नाउन पहले तलाश कर लीजिए। प्रोनाउन और नाउन का आसान ये होती है कि वो शुरू में और आखिरी में ही आ रहे होते हैं अक्सर, सही है। तो देखें यहाँ पे प्रोनाउन जो है वो सबसे पहले आ रहा है ही, और इसके आगे कोई भी प्रेपोजिशन नहीं है। इस जो है ये हमारे पास होता है बी वर्ब, तो इस तो प्रेपोजिशन होती नहीं है। मेंबर जो है ये हमारे पास है अपना एक ताल्लुक जोड़ रहा है, लेकिन ये भी प्रेपोजिशन नहीं है, वो मेंबर है यानी रुकन है। अब किस चीज़ का रुकन है ये नहीं पता चल रहा। देखिए, का बता रहा है हमें क्लब का रुकन है, का ऑफ बता रहा है हमें क्लब का रुकन है, यानी देखिए क्लब जो है हमारे पास नाउन है, और नाउन से पहले जो देखिए प्रेपोजिशन लगी हुई है। तो ए तो है हमारे पास आर्टिकल, आर्टिकल के बारे में भी मैं बाकी अपने आने वाली क्लासेस में पढ़ाऊँगा ज़रूर, तो आप लोग उसको भी देखिएगा ज़रूर। तो ऑफ जो है हमारे पास यहाँ पर है प्रेपोजिशन, तो आपने बिल्कुल सही बचाना, हमारे पास यहाँ जो प्रेपोजिशन है वो ऑफ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको MCQs समझ में आए होंगे, और जो मैंने आज प्रेपोजिशन के बारे में बताया है, लेक्चर दिया, ये भी समझ में आएगा। अगर कुछ आपको रह गया हो, समझने में मुश्किल हो गई हो, तो मुझे ज़रूर मैसेज करके बता दीजिएगा। चलते हैं अपनेपन के साथ कि आप लोग अपना ख्याल रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो का लिंक भी शेयर कर दीजिएगा।